नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी राज्य में पीएम नरेंद्र मोदी के रिड्यूस और साथ ही रीयूज रिसाइकिल के सिद्धांत को आगे बढ़ा रहे हैं। इसी के तहत ऋषिकेश नगर निगम के प्लास्टिक कूड़े पर का प्रबंधन कर नगर निकाय के सामने एक बड़ा उदाहरण जो है वो पेश किया है। प्लास्टिक कूड़े को न सिर्फ सफलतापूर्वक एकत्रित कर रहे हैं बल्कि इसे रिसाइकिल कर फिर से कई तरह के इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको बताते चले कि लगातार रिसाइकलिंग जो है वो की जा रही है। और बढ़ते अगली खबर की तरफ, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित दून विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय कौशल एवं रोजगार सम्मेलन का दीप प्रज्वलित करके शुभारंभ किया है। ये सम्मेलन नीति आयोग, सेतु आयोग, राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से आयोजित किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड के तमाम बेरोजगारों युवाओं को रोजगार से जोड़ने को लेकर रहा है और किस तरह से कृषि, पर्यटन, उत्तराखंड की भूमि में होने वाली वनस्पतियों को जरिया बनाकर रोजगार के अवसर बढ़ाए जा रहे हैं। इसको लेकर कार्यक्रम में चर्चा की गई है। इस कार्यशाला में जो मंथन होगा उससे बहुत व्यवहारिक चीजें निकल कर आएंगी और हमें किन सेक्टरों में अपने युवाओं को और अधिक प्रशिक्षण देना है जिससे कि वो अच्छा रोजगार प्राप्त कर सकें, आने वाले समय में उनका जीवन अच्छा हो सके। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 2015 में स्किल डेवलपमेंट का विभाग खोला था, उसके खोलने का उद्देश्य यही था, उसको धरातल पर उतारकर अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार से जोड़ना। और केवल रोजगार से जोड़ना ही नहीं, आने वाले समय में वो केवल रोजगार खोजने वाले न बने, रोजगार देने वाले बने। इस प्रकार के प्रशिक्षण के जो कार्यक्रम हैं, इस प्रकार की जो कार्यशालाएं हैं, वो इस दिशा में कार्य कर रही हैं। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव को सुव्यवस्थित, पारदर्शिता, निष्पक्ष ढंग से जो है वो पूरी करने की तैयारी हुई है। जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ गहरवार की देखरेख में निर्वाचन सामग्री वितरित की गई। 166 पोलिंग पार्टियां खुरना मैदान अगस्त मुनि से रवाना हुई हैं। देश के अलग अलग राज्यों में प्रदूषण को लेकर जिस तरह से हाहाकार मचा हुआ है, इससे उत्तराखंड के अपर प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु का कहना है कि प्रदेश में भी प्रदूषण को कम करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। उनका भी कहना है कि आम लोगों से भी अपील की गई है कि प्रदूषण को कम करने में अपना सहयोग करें। उनका ये भी कहना है कि कई संस्थाओं के साथ काम कर रहे हैं, किस तरह के उत्तराखंड पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आगे काम कर सकता है। साथ ही इस बात पर विचार मंथन किया जा रहा है कि कैसे प्रदूषण को कम किया जा सकता है। साथ ही उनका यह भी कहना है कि पिछली बार भी कार्रवाई की गई थी। देखिए, इसमें केवल अगर हम सरकारी तौर पे अगर कहें कि हम सरकारी तौर पर एक्शन लेके हम इसको नियंत्रण कर सकते हैं तो ये संभव नहीं है। ये जब तक हम लोग इसे एक समस्या, मेजर समस्या के तौर पे देखते हुए अगर कार्रवाई करेंगे तभी इसमें हम सफल हो पाएंगे। अब जैसे क्या उत्तराखंड की स्थिति ऐसी है यहाँ पर कि हमारी ऐसे आबो हवा साफ रहती है, लेकिन पिछले दिनों जैसे पराली, खास करके इस मौसम में अगर आप देखोगे तो एक ऐसी स्थिति बन जाती है कि जैसे उत्तराखंड भी उससे प्रभावित हो जाता है। पिछली बार आपको ध्यान होगा हम लोगों ने इसमें 133, 100 और इस तरह की कार्रवाई भी हमने की थी, लेकिन उसके भी कोई बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं आए थे। हम लोग इसमें कई सारे इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से मंथन कर रहे हैं और मंथन करके किस तरह से पीसीबी का क्या रोल हो सकता है कि हम उसमें कार्रवाई करें, किस तरह से आगे हम और क्या फ्यूचर प्लानिंग करें ताकि इसकी समस्या पे निजात मिल सके, हम उस पर कार्रवाई करें। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद भट्ट ने दावा किया है कि इस बार केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी भारी बहुमत से जीतने वाली है। केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र की जनता का बीजेपी प्रत्याशी को समर्थन मिल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि उपचुनाव में कांग्रेस के पास में कहने के लिए कुछ नहीं है। कांग्रेस ऐसे मुद्दों को उठा रही है जो जनता को गुमराह करे। साथ ही उन्होंने कांग्रेस के द्वारा लगाए गए आरोपों के बारे में विस्तार से कहा कि पिछले दिनों घाटी में आई आपदा के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सबसे पहले मौके पर पहुंचे और युद्ध स्तर पर जो है वो राहत एवं बचाव कार्य किए गए हैं।
माननीय प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी ने जो बात कही है वो अपने आप में बिल्कुल सही है और यही बात हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने कही है और धरातल की सच्चाई भी है। केवल एक राजनीतिक बयानबाजी नहीं है। केदारनाथ की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है और इसमें जहां माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से और विकास कार्य बहुत तेजी से हो रहे हैं, वहीं माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में भी लगातार काम चल रहा है। तो ऐसे में जनता विकास के साथ खड़ी होगी और कांग्रेस की जो भूमिका हमेशा रही है वो हमेशा विकास को अवरुद्ध करने की रही है। तो जनता कांग्रेस के विकास विरोधी जो रुख है उसको भी जानती है और जिस प्रकार से कांग्रेस ने अपने समय में भ्रष्टाचार किया उसको भी समझती है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती के अवसर पर कांग्रेस भवन में कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया है और श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा ने कहा कि इंदिरा गांधी अलग व्यक्तित्व वाली नेत्री थी। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में बाल्यकाल से ही सक्रिय रूप से भाग लिया था और भारत की 4 बार प्रधानमंत्री रही। इस दौरान उन्होंने समाज के वंचित और गरीब तबके को भारत की आर्थिक और सामाजिक नीतियों के केंद्र में रखा है। आज भारत की पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री इंदिरा जी की जयंती है। उनकी जयंती पे हम उनको याद कर रहे हैं सारे कांग्रेस जन। इंदिरा जी भारत की पहली प्रधानमंत्री होने के साथ साथ उन्होंने जिस तरह से भारत की एकता अखंडता गरीबों के लिए जिस तरह से उन्होंने कल्याणकारी योजनाएं की, चाहे वो गरीबी हटाओ थी, चाहे बांग्लादेश का निर्माण था, चाहे वो 1967 का चाइना को सिक्किम से पीछे धकेलना था। उधम सिंह नगर जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा ने स्कूल के छात्र छात्राओं से सीधा संवाद किया है। नशे से किस प्रकार बचना है, साइबर क्राइम क्या है और साइबर क्राइम सोशल मीडिया में कैसे किया जाता है, इस पूरे मामले पर जानकारी दी गई। साथ ही उन्होंने ट्रैफिक नियम कैसे पालन करना चाहिए इस पर जानकारी दी है। इस विद्यालय में हम आए, बहुत दिनों से ऐसा आने का यहाँ प्रयास किया जा रहा था, लेकिन कुछ विद्यालय कारण और कुछ पुलिस के व्यस्तता के कारण यह समय नहीं मिल पाया। हमारा ये लक्ष्य था कि बच्चों को ट्रैफिक की जानकारी दें, पुलिस के कार्यों की जानकारी दें और सबसे मुख्य जो हमने लक्ष्य रखा है इसमें कि साइबर से रिलेटेड जानकारी, जिसमें कि सोशल मीडिया का प्रयोग क्या कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और कैसे साइबर फ्रॉड हो रहे हैं जिसमें कि बच्चों का भी प्रयोग कर ले रहे हैं और उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसको ध्यान में रखते हुए आज इन बच्चों के साथ इंटरेक्शन किया, इनको कुछ दिशा निर्देश दिए, कुछ इनसे बातें की। नमस्कार, जय हिंद। जैसा कि आज हमारे विद्यालय अटल उत्कृष्ट राज केंद्र कॉलेज स्कूल में एक कार्यक्रम तय किया गया था, जिसमें हमारे जिले के एसएसपी महोदय, जिले के एएसपी महोदय, एसपी सिटी सब हमारे बीच उपस्थित थे। और आज का कार्यक्रम का मुख्य विषय जैसे ट्रैफिक रूल को फॉलो करना, नशे के विरुद्ध, इन सब के बारे में हम लोगों को बहुत सारी मार्गदर्शन दी गई और सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए महोदय द्वारा हम सबको मार्गदर्शन दिया गया। नशे से कैसे बचना है, साइबर क्राइम से कैसे बचना है और किस तरीके से ट्रैफिक से रूल को हमें फॉलो करना है, इस सब के ऊपर हम। राजधानी स्थित जिलाधिकारी कार्यालय सभागार में जनता दरबार आयोजित किया गया। तमाम अधिकारीगण भी मौजूद रहे और जिलाधिकारियों को आम जनता की करीब 100 से भी ज्यादा शिकायतें मिली हैं। लगभग 100 शिकायतें हमें प्राप्त हुई हैं, जिसमें कुछ ग्रीवियंसेस भी होती है, कुछ कंप्लेंट्स होती हैं, कुछ डिस्प्यूट्स होती हैं। तो सभी डबल्स नेचर की एप्लीकेशंस होती हैं। सो यही प्रयास रहता है कि क्योंकि सारे विभागीय अधिकारी उपस्थित हैं, जिम्मेदार हमारे सभी विभागों के, तो समय पे। वर्तमान समय में युवा पीढ़ी को सोशल मीडिया पर रील का खुमार इतना छाया है कि वे सोशल मीडिया में वीडियो बनाने के चक्कर में सारे नियम कानून ताक पर रख रहे हैं। युवा ही नहीं, युवतियां भी काफी आगे हैं।
या टेक्नोलॉजी, मैं हमेशा इसके सपोर्ट में रहता हूँ वैसे पर्सनल लेवल पे, क्योंकि ग्रोथ भी इससे काफ़ी ज़्यादा है। आज हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है काफ़ी डेवलप हो रहा है इसकी वजह से। लेकिन एक फेमस बात हमारे एक फेमस साइंटिस्ट थे एल्बर्ट आइंस्टाइन, उन्होंने कही थी कि आई फियर द डे व्हेन टेक्नोलॉजी वुड टेक ओवर द मैनकाइंड, दैट डे वुड स्टार्ट क्रिएटिंग ए जनरेशन ऑफ फूल्स। तो कहीं ना कहीं हमें अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागना है। अगर सोशल मीडिया का इस्तेमाल हम कर रहे हैं तो हमें ज़्यादा जिम्मेदार भी बनना है। कोई भी ऐसी हरकत ना करें जिससे कोई आहत हो, कोई तबका आहत हो, या इस तरह से अर्नंग या इस तरीके की चीज़ें ना करें जिससे समाज में गलत मैसेज जाए। केदारनाथ उपचुनाव का प्रचार 18 नवंबर को थम गया, लेकिन कांग्रेस उम्मीदवारों को लेकर बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने यह दावा किया कि कांग्रेस उम्मीदवार को कांग्रेस के नेताओं ने ही पसंद नहीं किया है। गणेश गोदियाल और हरीश रावत के अलावा कोई प्रचार के लिए नजर नहीं आया। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जिसे बनाने में किसी भारतवासी का पसीना बहा हो, उसे खरीदने पर जोर देना चाहिए, और ये सबके प्रयास से ही संभव होगा। वोकल फॉर लोकल हमें व्यवहार में लाना ही होगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के वोकल फॉर लोकल के आह्वान से प्रेरित उत्तराखंड सरकार इस दिशा में हर महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। प्रकृति, संस्कृति और विरासत को अपने अंदर समेटे उत्तराखंड में बने प्रोडक्ट एक ब्रांड के रूप में उभरते जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा ग्रामीण उद्यमियों एवं कृषि उत्पादों को भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार द्वारा लॉन्च किया गया हाउस ऑफ हिमालयास ब्रांड क्षेत्र के प्रामाणिक हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा दे रहा है। वहीं उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जिसे एक दिन में सबसे अधिक 18 GI टैग मिले। ये सभी प्रयास उत्तराखंड सरकार के वोकल फॉर लोकल के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। लोकल उत्पादों को अपनाकर हम न केवल उत्तराखंड की विरासत को सहेज रहे हैं, बल्कि स्थानीय लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त भी बना रहे हैं। आइए इस त्योहार स्थानीय उत्पादों को अपनाकर उत्तराखंड की प्रगति में अपना योगदान दें और साथ मिलकर एक आत्मनिर्भर और समृद्ध उत्तराखंड बनाएं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने बढ़ाए प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड की दिशा में मजबूत कदम। डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना उत्तराखंड। प्लास्टिक वेस्ट पर्यावरण के लिए बड़ी चुनौती बन रहा है, लेकिन इसके कलेक्शन, उचित निस्तारण व रिसाइकलिंग के लिए डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम यानी DDRS स्कीम की शुरुआत की गई है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस योजना का संचालन कर रहा है। प्लास्टिक रैपर्स या प्लास्टिक बोतलों को DDRS सेंटर पर जमा कीजिए। इनमें लगे QR कोड स्कैन कीजिए। स्कैन के बाद प्रत्येक प्लास्टिक वेस्ट पर आपके खाते में एक निश्चित धनराशि आ जाएगी। उत्तराखंड के धार्मिक स्थलों को साफ सुथरा व प्लास्टिक मुक्त बनाने में DDRS सिस्टम बेहद कारगर साबित हो रहा है। इसके जरिए धार्मिक स्थलों, पर्यटन स्थलों और पहाड़ी क्षेत्रों में प्लास्टिक कचरे को एक जगह आसानी से इकट्ठा किया जा सकेगा, यानी सिंगल यूज्ड प्लास्टिक वेस्ट का सही निस्तारण करते हुए साफ सफाई के साथ कमाई भी की जा सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर उत्तराखंड में सिंगल यूज्ड प्लास्टिक और पॉलीथीन को बैन किया गया है। हम सभी को अपने अपने स्तर पर अपने शहर और अपने गांव को, अपने मोहल्ले को साफ सुथरा रखने का प्रयास करना पड़ेगा। अपने आसपास स्वच्छता का वातावरण बनाना होगा। प्लास्टिक वेस्ट की रिसाइकलिंग और रीयूज करते हुए सही निस्तारण किया जा रहा है। देहरादून में प्लास्टिक को रिसाइकिल करके बेंच, शेड और इंटरलॉकिंग टाइल्स बनाई जा रही हैं। पॉलिथीन, प्लास्टिक रैपर आदि को एकत्र करने के लिए पॉलिथीन कचरा बैंक खोले गए हैं। इसके अलावा नगर निकायों के माध्यम से ठोस कचरे का डोर टू डोर कलेक्शन किया जा रहा है। उत्तराखंड को प्लास्टिक मुक्त बनाने में तकनीक के साथ साथ जन भागीदारी भी जरूरी है। आइए मिलकर स्वच्छ उत्तराखंड के संकल्प को साकार करें। प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड, साफ स्वच्छ उत्तराखंड।
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। उत्तराखंड में दिसंबर महीने में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। ऐसे में संभावना ये भी जताई जा रही कि इस सम्मेलन से पहले राज्य के पहली योग पॉलिसी लागू हो सकती है। राज्य में योग और आयुर्वेद को लेकर काफी संभावनाएं परिलक्षित हो रही हैं और योग और आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए उसके जो भी संस्थान कार्य करते हैं उसमें एक रूपता लाने के लिए और क्वालिटी संस्थानों के माध्यम से योग आधारित जो भी प्रशिक्षण है और जो अभ्यास है उसको और सुदृढ़ बनाने के लिए राज्य में योग नीति के ऊपर कार्य किया जा रहा है। अभी ड्राफ्ट के जो बिंदु होते हैं उन पर चर्चा की जा रही है और मैकेंजी गांधी पार्क से पर्यावरण संरक्षण और स्वास्थ्य जागरूकता के उद्देश्य से ग्रेनुअल्स ग्रीन हार्टफुलनेस रन आयोजन फिट इंडिया युवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया और ये मैराथन दौड़ 1 और 3 किलोमीटर की थी, जो श्रेणियों जिसमें से 7 साल से लेकर 73 साल की आयु वर्ग के सभी लोगों ने यहां पर निःशुल्क भाग लिया। को पता है फिट इंडिया प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसके सपोर्ट से और एक हार्टफुलनेस एक हमारा ऑर्गेनाइजेशन है जो एनवायरनमेंट को लेकर के हेल्थ को लेकर के काम कर रहा है शहर में। उन दोनों के सहयोग से एक सुंदर सा आयोजन आज किया गया है जिसमें बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, बूढ़े भी हैं, जेंट्स के लिए जो हार्टफुलनेस एक कार्यक्रम है उसके तहत और जो भारत सरकार का एक फिट इंडिया मूवमेंट है उसके तहत एक ग्रीन रन का आयोजन किया गया है, जो कि एक संदेश दे रहा है कि हमें पर्यावरण को सुरक्षित करना है, क्योंकि जिस तरह से पोल्यूशन का लेवल बढ़ रहा है सभी के लिए अलार्मिंग है और हम सबको मिलकर देखिए एक हमारा एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है हार्टफुलनेस, जो मुख्यतः आध्यात्मिकता, ध्यान और इन सब को लेकर जो हमारी बहुत बड़ी एक हमारी विरासत है, हमारी वेदों की, हमारी धर्म की, उसको आने वाली युवा पीढ़ी को देने के लिए जिला प्रशासन ने देहरादून के एक निजी होटल में 24 घंटे बार खोलने के आदेश को निरस्त कर दिया है। 24 घंटे बार खोलने के आदेश की सोशल मीडिया पर आम जनता में जमकर आलोचना हो रही है। देखिए, जो हमारे एक्साइज मैनुअल्स हैं या हमारे लॉज हैं उसमें जो हमारे रूटीन डेज हैं, रूटीन वीक डेज हैं, उसमें तो 11 बजे तक का प्रतिबंध है। सैटरडे को उसमें 12 बजे तक का जरूर निर्देश है, लेकिन ओलंपिक महासंघ की केंद्रीय GTCC टीम ने मनोज सरकार स्टेडियम का दौरा किया। यहां एक खेलों की तैयारियों की जमीनी हकीकत से कमेटी को रूबरू कराया है। तो जैसे ये हमारी कमेटी का पहला ट्रिप है यहाँ पे, जो बहुत ज़रूरी है। हमने सारे वेन्यूज जाके अपने यहाँ पर्सनली चेक करने हैं और हम इसीलिए आए हैं कि इधर सारे वेन्यूज में क्या डेवलपमेंट हो गई है और कौन से स्टेज में है। तो अभी हमारा पहला यही है। अब बाकी देखिए अपने जो DOCs है अलग अलग स्पॉट्स के वेन्यूज के, वो हमें एक्चुअली बताएंगे अपनी रिपोर्ट देखिए कि टेक्निकली सब सही चल रहा है। तो हम वो रिपोर्ट भी देखेंगे और अपना सारा कमेटी की जब मीटिंग करेंगे तो हम सारकोट गैरसैंण में कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें CM पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित किया। क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। और क्योंकि मुझे आज आपके बीच में आज आपके इस ग्राम सभा सारकोट में दूसरी बार आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं पिछली बार आया था तो हमारे शहीद उनके स्मरण में उनको श्रद्धांजलि देने आया था, उनके परिवार में आया था। लेकिन कल रात्रि को मैं यहाँ पहुंचा तो मैंने रात में ही तय किया कि आप सबसे जरूर मिलता हूं, इतने नजदीक आप सब लोग। भराड़ीसेठ जो हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी है, उस राजधानी के अत्यंत निकट का गांव है और ये अत्यंत निकट का गांव, ये गांव हमारा आदर्श गांव बनना चाहिए। ये गांव हर दृष्टि से विकास के सारे मानकों को पूरा करने वाला गांव बनना चाहिए, उसको लेकर मेरे मन में विचार था और आज आप सबके बीच में मैं आया हूं। आप सबको मैं बधाई भी देना चाहता हूं, इस ग्रामवासियों को, सभी निवासियों को, कि आप सब लोगों ने यहाँ की हरियाली को सुरक्षित करने का काम किया है, संवर्धित करने का काम किया है, हरियाली बचा कर रखी है।
इस गांव में आपने पशुधन बचाया है। इस गांव में आपने तमाम प्रकार से फल फूल सब्जियां उगाने का काम किया है। आपने हर प्रकार से यहाँ से पलायन रोकने का भी काम किया है। इसलिए सच में ये गांव तो आदर्श होना चाहिए। इसलिए मेरे मन में एक कल्पना आई कि जिलाधिकारी जी, हमारे जिलाधिकारी जी भी आज प्रातःकाल मेरे साथ थे, तो ये गांव अब आदर्श ग्राम सभा होना चाहिए और उसका जो विकास है हर प्रकार से एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में होना चाहिए। और जिस सड़क से हम आ रहे थे, आप लोगों ने पिछली बार मांग की थी कि जो है ये जो ग्राम सभा है इसका, क्योंकि भराड़ी सैंड से अगर उस तरफ से घूम कर आते हैं गैरसैंड की तरफ से तो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए रोड का मिलान हो चुका है और जल्दी ही इसका डामरीकरण भी हो जाएगा। आज हम लोग पहुंच गए हैं, पूरा तंत्र यहाँ पहुंच गया है, तो ठीक तो जल्दी ही जो है इसका डामरीकरण भी होगा। भराड़ी देवी मंदिर का सौंदर्यीकरण की पहले ही घोषणा की गई है। जैसे ही अभी क्योंकि मां भराड़ी की बड़ी कृपा है, यहाँ पर इतना बड़ा अवस्थापना संरचना यहाँ पर बन चुकी है, तो जल्दी ही भराड़ी देवी का जो मंदिर है वह भी एक भव्य स्वरूप ले, एक दिव्य स्वरूप ले। उसके लिए हमने कहा है कि आगमन आते ही उसकी स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी। जल्दी से जल्दी आगमन आए। अभी विधायक जी ने बताया सारकोट ग्राम में ऐतिहासिक क्वाठा की जीर्णोद्धार की घोषणा की गई है। जल्दी ही इस पर भी काम प्रारंभ हो जाएगा। पेयजल योजनाओं का कार्य चल रहा है, इसमें और तेजी लाई जाएगी जिससे कि यहाँ पर पेयजल का काम भी जल्दी से जल्दी हो और आदर्श ग्राम घोषित होते ही, आदर्श ग्राम घोषित होने की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया तत्काल की जाएगी। और उसके बाद आपको यहाँ पर, चूंकि वैसे तो अगर मैं कहूँ तो वैसे ही अपने आप में आदर्श है, उत्तराखंड के अन्य गांवों को भी यहाँ से पलायन नहीं हुआ, यहाँ पशुधन बचा, यहाँ हरियाली बची, यहाँ पर तमाम जो कुरीतियां हैं उन्होंने पैर पसारने से पहले हमारी बहनों ने, मंगल दल की बहनों ने अपना एक अच्छा अभियान यहाँ पर चलाया है। लेकिन उसके बावजूद भी अभी बहुत सारे काम पूरे होने हैं, काम आगे बढ़ने हैं, तो आपको आदर्श ग्राम घोषित होते ही वो सब प्रक्रिया दिखाई देगी जो अन्य गांवों के लिए भी एक आदर्श प्रस्तुत करेगी आने वाले समय में। और ये जिम्मेदारी जहां प्रशासन की है, सरकार की है, वहीं ग्रामवासियों को भी अपने गांव के विकास के लिए तत्पर होकर आगे आना होगा। हमारे नौजवानों को, बड़े बुजुर्गों को, हमारी माताओं बहनों को, सभी को। और जीआईसी भराड़ी सैंड का सुधारीकरण का कार्य भी गतिमान है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।